हाँ जी, 11th क्लास। यस बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा आजकल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और आज सेट्स के क्वेश्चंस का पार्ट 10 है। लॉन्ग, वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जो 6 मार्क्स कैटेगरीज में आए हुए हैं। देखिए क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्वे ऑफ 70 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 read newspaper T, and 26 read newspaper I. 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, and 3 read all the 3 words. Okay? I think बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है और डाटा भी सिंपल है अंडरस्टैंड करने को। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर टी ओनली, the number of people who read at least one of the newspaper, and the number of people who read exactly one newspaper. तो यहाँ देखें बेटा 4 पार्ट्स निकालने हम, और ये जो डाटा दे रखा है आपको क्लियर कट दिख रहा है। न्यूज़पेपर एच टी आई पढ़ने वाले नंबर दे रखे हैं, एच एंड आई, एच एंड टी एंड आई, और ऑल 3 पढ़ने वाले दे रखे हैं। ठीक है, और ये टोटल जिनका सर्वे हुआ 70, ये कहीं नहीं कहा रखा कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ रहा है हर। ओके, तो आप इनको देखें अगर क्वेश्चंस को, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो यूनिवर्सल के नंबर से एटलीस्ट वन, दैट मीन्स यूनियन का नंबर निकाल के आने वाला है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ये यूनियन है। टी ओनली पढ़ने वाले आप पेन डायग्राम से सीधा भी निकालना सिखाया था, और जो हम स्मॉल लेटर एबीसी लेके करते हैं बेटा, उससे भी हमने सीखा हुआ है। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भी निकालना है। तो आई थिंक ये बेटर रहेगा हम वेन डायग्राम से करें। वेन डायग्राम से करें। ओके, पहले मैं सेट एज्यूम कर लेती हूँ। चलिए फिर हम वेन डायग्राम में नंबर लिखने की कोशिश करते हैं। लेट A, B, C be respectively the set of people who read newspaper H, T and I. Okay, A H पढ़ने वालों का, B T पढ़ने वालों का, और C I पढ़ने वालों का। ओके, अब मैं बेटा ये जो डिफरेंट सेट्स दिख रहे हैं इनको मैं एक बार टेबल दे दूं। Let us just say this is A, this is B, this is C, D, this is E, this is F, this is। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला नंबर है 70, चलिए ये तो हमें पता है यूनिवर्सल का है। ठीक है, टोटल नंबर है। 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, एच मतलब ए सेट, ये सब इनका सम 25 है। ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ इज 25। ओके, मैं नीचे ही लिखूंगी, जैसे आपको पता है हम बैक आके कैलकुलेशंस करते हैं। अब टी मतलब बी सेट, इन सब का सम 26, राइट। टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी 26, दैट मीन्स बी प्लस ई प्लस जी प्लस डी इज नथिंग बट 26। आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बेटा 26, दैट मीन्स सी सेट के मेंबर, ये चारों, इन चारों का सम होगा बेटा सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ इज 26। ओके, एच एंड आई मतलब ए एंड सी, इनका इंटरसेक्शन एफ प्लस जी। ओके, एफ प्लस जी इक्वल टू 9। नेक्स्ट है 11 रेड एच एंड टी मतलब ए एंड बी, दैट मीन्स डी प्लस जी, डी प्लस जी इज 11। एंड लास्ट 8 रेड both T and I, T and I, that means B and C, that means G plus C.
अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिखती हूँ, G plus E is 8. Okay, and last one, 3 read all the newspaper तीनों ये common G, right? G is 3. क्या करने लगे हैं बेटा, जो हम मेंटल कैलकुलेशन करते हैं इनर से हम आउटर में, ओके लेट अस जस्ट फास्ट कैलकुलेट फास्ट। G3, ठीक है, G3। अब ये देखें, हमने यहाँ से लिखा G plus D is 11, तो D क्या हो जाएगा 8, D is 8 because these two sum is 11. Now G plus E is 8, E हो जाएगा 5, right? और F plus G is 9, that means F हो जाएगा 6, G3 था। अब इतना इतना पोर्शन पता चल गया तो हम ये पोर्शन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए CEGF, अब यहीं से जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे CEGF, इन सब का सम 26 है और ये सब का सम क्या आ गया 9 plus 5 14, तो C आ गया बेटा 12, राइट? और इधर से देखो P plus E plus G, इन सब का सम भी 26 और P को छोड़ के इन सब का सम क्या है 11 plus 5 16, तो B आ गया बेटा 10, ओके। और इन सब का सम 25 है, राइट? 8 plus 3 plus 6, that means 17, 25 minus 17 is 8. ये जो मेंटली करते हैं हम इसी को बस यहाँ रिप्रेजेंट किया, और जो हम यहाँ करते हैं इनर से आते हुए बाहर तक कैलकुलेट करते हैं वही यहाँ, ओके। आप एक बार लिख सकते हो ताकि सब्जेक्टिव में रीजनिंग पूरी हो जाए, अदरवाइज मेंटली तो हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से लिखते जाइए, E is nothing but 5, यहाँ से आ जाएगा D जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहीं से पढ़ रहे हैं बेटा, अदरवाइज 11 minus 3 8, ठीक है। यहाँ से F 9 minus 3 that means 6, यहाँ से C जो हमने 12 कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ से आया हमारा B जो हमने 10 कैलकुलेट किया है, और यहाँ से आया A जो कि 8, ओके। अब हम अपने क्वेश्चंस पे, ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली डिफरेंट। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। यूनिवर्सल में हमें पता बेटा 70 थे, ये हम सेट्स क्वेश्चन दैट मीन्स यूनियन, ये जो थर्ड में पूछा था नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ये सी पार्ट, इनका सम, इन सब का सम 8 plus 10 plus 12 30, 30 44 49 52, 70 में से 52 माइनस के 18। चलिए लिखते हैं प्रॉपर्ली इनको, पहले सी ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सी पार्ट, द नंबर ऑफ पीपल who read at least one of the newspaper, this is nothing but sum of all these, A plus B plus C plus D plus E plus F plus G। आप इनमें चाहे वैल्यू कर सकते हैं। आई थिंक ये 8 आया था, 10 12 और D was, it is just D 8 8 5 6 3 कैलकुलेट कर चुके हैं वैसे, okay। 30 and this is 43, this is 49 50, okay। अब हम A पार्ट पर आए। द नंबर ऑफ पीपल who read none of the newspaper, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, वो आ जाएगा बेटे 70 में से इस 52 को माइनस कर, राइट। यूनिवर्सल में 70 है, सर्वे जो हुआ 70 का हुआ है, 52 एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो नन ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक। अब हमारे पास और क्या पूछा था हमें, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर टी ओनली, टी मतलब बी सेट, ये पोर्शन पूछा है बेटा, दैट मीन्स ओनली बी,
ओनली बी, तो ये आपका इजली आपका निकल चुका है, ओनली बी हमारा 10 है। द नंबर ऑफ पीपल only T, who read only T is nothing but B and that is 10. Okay? यही फायदा होता है बेटा डिफरेंट पार्ट्स कैलकुलेट करने का, आप इजीली जस्ट पुट करना होता है वैल्यूज अपने। एंड डी वॉज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो क्या हो गए बेटा, ओनली एच, ओनली टी, ओनली आई, मतलब ये ए बी जो हमने अभी लिखा और सी, इनका सम, द नंबर ऑफ पीपल हु रेड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। इस डिफरेंट पार्ट निकालने से बेनिफिट यही होता है बेटा कि आप क्विकली जो भी पोर्शन चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। दूसरे में आप सेट सोचते रहते हैं, जो मैंने आपको एक दो क्लासेस पहले भी करवाया था मेथड, लेकिन ठीक है जिसको जैसे अडेप्ट होता है, मैंने इसलिए सभी मेथड करा देती हूँ ताकि आपको जिसको जो अडेप्ट हो आपको अडेप्ट करें। A was 8, B was 10, C was 12, so this is nothing but 30. Okay, here completes the question. I think अब आपको दोनों मेथड समझ आ चुके हैं, आपको जो मेथड बेस्ट सुटेबल लगता है, जिसको आप अडेप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे करिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा, दोनों मेथड चाहिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर